दोस्तों, अब तक तो आपको खबर पता चल चुका होगा कि भारत ने अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण खो दिया है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर में कुल मिला के 14 लोग थे, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी वाइफ मधुलिका रावत भी थे। दोस्तों, ये इंसिडेंट तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में हुआ है। दोस्तों, सीडीएस और उनकी वाइफ यूएसएसआर मेड ट्विन इंजन MI-17 हेलीकॉप्टर्स में जा रहे थे। इस हेलीकॉप्टर क्रैश से सीडीएस और उनकी वाइफ के साथ 11 लोगों की डेथ हुई है। सिर्फ एक बच गए हैं, वो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका इस समय मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड की पौरी में हुआ था और 8 दिसंबर के मनुष्य दिन पर उनकी देहांत हुआ है। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को 2020 में लाया गया था। इनका काम था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को साथ लेकर आए। जनरल बिपिन रावत को 2020 जनवरी 1 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत की देहांत पूरे देश को हिला के रख दिया है कि एक इंडिया की मोस्ट सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ऐसे कैसे, मतलब वो एक वीवीआईपी पर्सन है। वो अगर कहाँ पर जा रहे हैं तो पूरा सिक्योरिटी होगा ना, बेस्ट से भी बेस्ट पायलट होंगे, पूरा हेलीकॉप्टर की जांच हुई होगी। मगर कहते हैं ना, मौत आएगी तो वो किसी के तरीके से आ सकती है। दोस्तों, ये जो हेलीकॉप्टर है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया यूज करता है, इसे तकरीबन 60 देश इस हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं। आप अगर इस रीजन में देखो तो पाकिस्तान, चाइना भी इसको यूज करते हैं और उनकी भी हेलीकॉप्टर बहुत बार क्रैश हो चुकी है। पता नहीं ये रशियन क्या इस्तेमाल करते हैं, उनके हेलीकॉप्टर फाइटर जेट्स बार बार क्रैश होते रहते हैं। आप इंडिया जो MiG-21 इस्तेमाल करता है उसे ही देख लीजिए, जिसे हम फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं। इसमें जितने होनहार इंडियन पायलट शहीद हुए होंगे उतने तो और किसी में नहीं हुए होंगे। दोस्तों, सीडीएस की देहांत पर देश के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब ने अपने दुख प्रकाश किया है और इस पर एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा। दोस्तों, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, आप देखोगे कि इजराइल, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और इवन पाकिस्तान के DJI स्पेयर, चाइना ट्विटर पर ट्वीट करके अपने दुख जताए जा रहे हैं। मुझे सबसे जो अच्छा लगा कि ताइवान ने भी ट्वीट कर दिया है, मगर क्या फ़ायदा, इंडियन गवर्नमेंट इसे ज़रूर इग्नोर कर देगी। मगर इंडियन एयरफोर्स ने इसका रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल, रशिया, इनके साथ रिलेशन अच्छे रखने के लिए सीडीएस बिपिन रावत की बहुत बड़ी रोल है। उनकी पर्सनल लेवल पर उनके जनरल के साथ बहुत अच्छी रिलेशन थी। जब जनरल बिपिन रावत फर्स्ट टाइम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे तो सबसे पहले अमेरिका ने उनको कंग्रेचुलेट किया था। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत ही थे जिन्होंने ही पूरे देश को ये कहा था कि भारत के लिए जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो चाइना है। हालांकि चाइना ने इस बात को मना कर दिया था कि हम इंडिया के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि हम इंडिया के साथ अच्छी रिलेशन चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। मगर सच्चाई हम सबको पता है कि चाइना क्या है। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत ने अपनी कैरियर में देश के लिए बहुत सारे सेवा किए हैं। जब इंडिया चाइना की 1987 में भूटान के करीब एक फेस ऑफ हुआ था तो उन्होंने ही एक बटालियन का कमांड किया था। और म्यांमार में 2015 में एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी जिसमें वो कमांडर थे। और बिपिन रावत साहब ने पहली बार देश को ये बताया था कि भारत के सामने 2 फ्रंट वार की सिचुएशन है, जिसमें वो चाइना और पाकिस्तान की जिक्र किया था और कहा था कि भारत को फ्यूचर में इन 2 देशों से सबसे बड़ा खतरा है, इसके लिए हम तैयार रहना होगा। दोस्तों, नीड यहाँ पर यह है कि हम खुद के हेलीकॉप्टर बनाएं और हम इस पर काम भी कर रहे हैं, मगर हर प्रोजेक्ट की तरह ये भी डिलेड पर चल रहा है। उम्मीद ये है कि 2028 तक हम MI-17 हेलीकॉप्टर को इंडियन मेड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में रिप्लेस कर देंगे। इसके लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ की फंड बनाया है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे देश हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं। आप अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर, फ्रेंच मेड हेलीकॉप्टर देख लीजिए, वो इतना क्रैश नहीं होते। हाँ, कभी कभार होते होंगे, मगर रशिया के जितना नहीं। पता नहीं ये लोग अपने इक्विपमेंट में क्या यूज करते हैं। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत साहब ने 2.5 फ्रंट वार की बात कही थी, जिसमें वो चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात करी थी। इसमें 2.5 वार में उन्होंने कहा था कि आपको भारत में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो भारत को कभी आगे बढ़ने से नहीं देख सकते, जिसे 4th जनरेशन वारफेयर भी कहा जाता है। और हमने देखा है बिपिन रावत साहब की डेथ में कुछ लोग खुशियाँ मना रहे थे। ऐसे लोगों को देश से धक्के मारकर बाहर कर देना चाहिए। मगर हम सीडीएस बिपिन रावत की आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे। जय हिंद।